सास बहू की नई नई कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बहू जिसकी सास ऑफिस में काम करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है। रीमा की लव मैरिज हुई थी। पैसों के लालच में आकर विजय के परिवार ने रीमा संग शादी के लिए हाँ कहा था, पर बाद में उसकी सास और उसकी भाभी का व्यवहार उसके प्रति बहुत बुरा हुआ। तो आगे जानेंगे रीमा के साथ विजय के घर वाले कैसा व्यवहार करते हैं और कैसे रीमा अपने ससुराल वालों को सबक सिखा पाती है और साथ ही वो कैसे इस मुसीबत से निकल पाती है। तो देखते रहिए नौकरी वाली बहू। आ गई महारानी, कब से इंतजार कर रहे थे। चलो मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मुझे चाय पीनी है। माँ जी, आप ये बात भाभी जी से भी तो कह सकती है ना, भाभी तो पूरा दिन घर पर रहती हैं। हाँ पता है तू कितना नौकरी करती है, काम की वजह से पूरा दिन घर से गायब रहती है तू। ठीक है, मैं अभी आपके लिए चाय बना लाती हूँ। और ये कहकर रीमा बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर रीमा कपड़े चेंज करने के बाद किचन में जाकर चाय बनाती है और अपनी सास नीलम को देती है। रीमा अपने मन में सोचती है कि वह आज अपने पति विजय से इस बारे में जरूर बात करेंगी। जब रीमा का पति विजय घर पर आता है तो रीमा अपने पति विजय से कहती है, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करती हूँ और घर पर आने के बाद भी मुझे काम ही करना पड़ता है। मैं इतना सब काम नहीं कर सकती जी। हाँ, मुझे पता है कि तुम पर लोड ज्यादा हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में माँ से बात करूँगा। आप उनसे क्या बात करेंगे, वही तो मुझसे काम करवाती हैं। जबकि भाभी पूरे दिन घर पर रहती हैं, उनसे तो वो कुछ भी नहीं कहती। तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा। ये कहकर विजय रीमा को गले से लगा लेता है और उसे मना लेता है। रीमा ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी उसकी सास रीमा को रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे आज इतनी सुबह क्यों ऑफिस जा रही है? वैसे तो तू रोजाना सुबह 10 बजे जाया करती है ना? हाँ माँ जी, आज मुझे बॉस ने जल्दी बुलाया है तो इसीलिए मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना होगा। पर अभी तो खाना बनाना बाकी है, पहले खाना बना लो, उसके बाद ऑफिस चली जाना। वैसे भी आज तुम्हारी भाभी मोना की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूँ माँ जी, आप खुद ही खाना बना लेना। वैसे भी मुझे काफी देर हो चुकी है, मैं खाना नहीं बना सकती। अरे तू अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं? जब देखो ऑफिस का काम लेकर बैठी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। माँ, उसने तो आपको पहले ही बता दिया था कि वो शादी के बाद भी ऑफिस का काम करेगी, तब तो आपने मना नहीं किया, तब तो आपने शादी के लिए हाँ कर दी थी। हाँ हाँ, मुझे पता है। वैसे भी कौन सा तूने मेरी पसंद की लड़की से शादी की है? तूने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, इसीलिए उसी के गुण गाएगा तू। तो फिर आपने मेरी पसंद की लड़की से शादी करवाई ही क्यों थी? जब आपको रीमा पसंद ही नहीं थी, तब तो आपने पैसों के लालच में आकर शादी करा दी, अब पछता रही हो। विजय और रीमा की लव मैरिज हुई क्योंकि वह दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब तो विजय के घर वालों ने पैसे के लालच में आकर रीमा को अपनी बहू बना लिया था, क्योंकि रीमा ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। पर अब घर का काम न कर पाने की वजह से घर वाले रीमा को देखकर मुंह बनाते हैं। रीमा की भाभी मोना भी हमेशा बीमारी का बहाना बनाती रहती है। अरे मोना, तू तो आजा, तू तो हमेशा बीमार रहती है। जब से विजय की शादी हुई है तब से तुम ठीक ही नहीं हो। आज आ जाने दो पति को तुम्हारे, उसी से बात करूंगी। कहाँ है माँ जी? जब देखो आप मुझे से काम करवाती रहती हैं। रीमा तो सुबह ऑफिस निकल जाती है और रात में वापस आती है, उसे तो आप कुछ नहीं कहती हैं। तूने देखा है क्या कि मैं उससे कुछ भी नहीं कहती? मैं तो सोचती थी कि वो बहुत सारे रुपए कमाने के साथ साथ हमारा काम भी करेगी, पर वो तो हमेशा ऑफिस में ही रहती है और तू भी बीमार रहती है, जिसकी वजह से सब काम मुझे ही करना पड़ता है। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। आप मुझे मार कर ही दिखा देना। हाँ, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, समझ रही है ना आप? जब देखो आप हमारे पर हुक्म चलाती रहती हैं। उस रीमा से तो कुछ नहीं कहती हैं आप। ठीक है,
तो तू जा यहाँ से, मैं भी आज खाना नहीं बनाऊंगी। ये कहकर नीलम रसोई से निकल जाती है। वहीं मोना भी अपने कमरे में चली जाती है। आखिर क्या होगा आगे? क्या रीमा कोई हल निकाल पाएगी? तो बने रही है हमारे साथ। शाम को रीमा घर लौटती हैं और जब वो खाना लेने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है आज खाना बना ही नहीं है। अरे माँ जी, आज आप लोगों ने खाना नहीं बनाया क्या? मुझे तो कहीं खाना दिख ही नहीं रहा है। हाँ, मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि तेरी भाभी भी कुछ काम नहीं करती, ना ही तू कुछ करती है, इसीलिए आज से मैं भी कुछ नहीं करूँगी। जिसको खाना खाना होगा वो खुद ही बना लेगा। मैंने तो बाहर से मंगा कर खा लिया है। आज घर पर खाना नहीं बना है, इसलिए तुम बाहर से खाना ले आओ। और घर की हालत देखकर मैंने एक फैसला लिया है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ हाँ बताओ, क्या फैसला किया है तुमने? मैं भी तो जानूं। मैंने ये सोचा है कि हम लोग घर पर एक काम करने वाले को बुला लेंगे, जिससे घर के सारे काम आराम से हो जाएंगे। उसे सैलरी मैं दे दूंगी। वैसे भी मैं घर के काम नहीं कर पाती, इसी वजह से सभी इतनी नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो दोनों एक लड़के को बुलाने का फैसला करते हैं और इसके बाद विजय बाहर से खाना ले आता है और उस रात वो लोग वहीं खाना खाते हैं। अगली सुबह उन लोगों के घर की बैल बजती है। नीलम घर का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक मोटा और छोटे कद का लड़का खड़ा होता है। हे लड़के, तू कौन है और मेरे घर पर इतनी सुबह सुबह क्या करने आया है? अरे हमका रीमा जी ने बुलाया है। हमारा नाम टोपा है और हम घर का काम करते हैं। तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना है। जो कोई भी तुमसे जो कुछ कहेगा तुम्हें वही सब करना होगा। तुम्हें खाना बनाने से लेकर बर्तन तक सब कुछ समझ आ गया ना? हाँ हाँ, हमका सब समझ में आएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। माँ जी, मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैंने टोपा को काम पर रख लिया है। आज से घर के सभी काम यही करेगा और रुपये भी मैं ही दे दूंगी। ठीक है, मुझे क्या। इसके बाद नीलम वहां से चली जाती है। घर के लोग अब टोपा से ही दिन रात काम कराया करते थे। साथ ही रीमा से भी अब कोई कुछ नहीं कहता था। पर टोपा इतना सारा काम देखकर कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करता था। रविवार को रीमा घर पर ही होती है और वह टोपा से चाय बनाने के लिए कहती है। तभी नीलम उससे कॉफी बनाने के लिए कह देती है। टोपा चाय और कॉफी दोनों बनाने लगता है। जैसे ही वो रीमा के लिए चाय बनाकर ला पाता है, वैसे ही मोना कुछ और काम बता देती है। ये सब देखकर रीमा भी हैरान हो जाती है। क्या ये लोग मेरे जाने के बाद तुमसे इसी तरह से काम करवाते हैं? हाँ दीदी, आपके जाने के बाद ये हमरा से इसी तरह काम करावत है। हमरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है, पर हम क्या करें, हम आपकी खातिर यहाँ आए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों से बात करूंगी। मैंने टोपा को यहाँ पर इसलिए रखा कि वो मेरे सारे काम कर सके, पर आज मैंने देखा कि तुम लोग टोपा से कितना काम करवाते हो। इस तरह तो ये काम छोड़कर चला जाएगा। चले जाए तो चले जाए, वैसे भी मुझसे अब घर के काम नहीं होते। अगर टोपा चला जाएगा तो अब ये सब काम तुझे ही करना पड़ेगा। मैं घर के कोई भी काम नहीं करूंगी, समझे आप? इसीलिए मैंने टोपा को रखा था और अब टोपा वही काम करेगा जो मैं करती थी, क्योंकि मैं उसे उतने ही रुपये दूंगी। अगर किसी को अपना काम टोपा से करवाना है तो वो उसे रुपए देगा, तभी वो काम करेगा। ये सुनकर सभी लोग शांत रह जाते हैं और चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी रुपए देकर टोपा से काम नहीं करवाना चाहता था। यह देखकर टोपा बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह दीदी, आप तो जलवा काट दिए। आज से हमरा के इतना काम ना करे पड़ी। हमारी तो सारी कमर ही तोड़ दी थी तुम्हारे घर वालों ने काम करवा करवा कर, लेकिन अब ऐसा ना होई। तुम चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वो तो मैं नौकरी करती हूँ, वरना ये सारे काम मैं खुद कर लेती। अच्छा, तो अब तुम खाना बनाओ, जाओ। देखा ना आप लोगों ने किस तरह रीमा ने अपने घर वालों को सबक सिखाया और उसने टोपा को भी थोड़े कामों से आजादी दिलवाई। तो देखते रहिए सास बहू HD TV। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।